शेयरबूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय मार्केट में वापस तेज़ी आ रही है और आपको हर शेयर कह सकते हैं कि अच्छा लग रहा होगा कि ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, ये भी खरीद ले। और सबका कारण एक ही है, नज़र आएगा आपको कि शेयर आपको पहले की प्राइस से सस्ते मिल रहे हैं। यानी कि अगर 6 महीने या साल भर पुरानी प्राइस से आपको काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, 30-30, 40-40% सस्ते मिल रहे हैं। लेकिन ये भी देखना है कि इस सस्ते के चक्कर में आप फिर वापस वही गलती ना करो कि कचरा भर बैठो। अच्छे शेयर चुनने का अच्छा मौका है, सारे शेयर आपको सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन इसमें से अगर आप अच्छे कहते हैं ना, जो कंकड़ के अंदर से एक हीरे चुनना, वो स्थिति होना चाहिए, उस तरफ नज़र होना चाहिए कि हाँ, ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आप हर शेयर तो खरीद नहीं सकते, 5000 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट है और करीब 3000 शेयर एक्टिव भी है। न कोई एक इन्वेस्टर सारे शेयर खरीद भी नहीं सकता, इतनी कंपनियों के शेयर। हर जो इन्वेस्टर अच्छा होता है वो अपनी पोर्टफोलियो में 10, 15, 20 कंपनियों के शेयर रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा है। और कोई हुआ तो अगर जो नए नए नो सिक्योर होते हैं, वो कह सकते हैं कि 100-200 कंपनी के शेयर भर लेते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको हर शेयर अच्छा लगेगा, लेकिन एक जो सेक्टर वाइज, मतलब ना, हर सेक्टर के अंदर से आप ऐसा करिए कि जो अच्छे सेक्टर, जो हमेशा चलने वाले सेक्टर, जैसे एफएमसीजी है, ऑटोमोबाइल है, पावर है, मेडिकल है, यानी कि बैंकिंग है, ऐसे में हर जो जितने भी सेक्टर बने हुए हैं, हर सेक्टर में से आप एक एक दो दो कंपनियों के अच्छी कंपनियों के शेयर आप ले लीजिए। उसमें कि भाई ये देखना है कि जो काशी में पहले बताया था अपने वीडियो में कि आप उसमें उसका फंडा मटेरियल देखिए, उसके कंपनी पर कर्जा कितना है वो ज़रूर देखिए, कंपनी का मालिक कौन है और कंपनी का इतिहास क्या रहा है, कंपनी का बिजनेस किस तरह का है, उसकी ज़रूरत है कि नहीं उसके प्रोडक्ट की जो बना रही वो। इससे क्या होगा कि आपके पास एक गिने चुने शेयर होंगे, लेकिन अच्छे होंगे, चाहे 10 कंपनी के शेयर अच्छे होंगे, तो ये ऐसी कंपनियाँ क्या कि आपको ज़बरदस्त रिटर्न देगी। और हमेशा ये जानना चाहिए कि जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, ये मान के चलिए कि आपको इसमें थोड़ा पेशेंस के साथ काम करोगे तो आपको कमाई होगी, चाहे मार्केट गिरे या चढ़े, आप कमाओगे, ज़रूर कमाओगे। तो आज हम ऐसी एक कंपनी के शेयर लेकर आया हूँ कि जिसके अंदर कह सकते हैं कि निवेशक को जब भी इन्वेस्ट किया होगा, कभी भी इसके अंदर मतलब नुकसान में नहीं रहा होगा। ये जरूर है कभी मार्केट गिरने से शेयर जरूर डाउन हो गया है, लेकिन ओवर टाइम अगर देखा जाए इस कंपनी का इतिहास ज़बरदस्त रहा है। ये कंपनी है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये नवरत्न कंपनियों में से एक है भारत सरकार की, नाल्को इसका नाम है शॉर्ट में। ये कंपनी एल्यूमिनियम बनाती है, खनन भी करती है, बॉक्साइट का खनन करती है, इसके अलावा बिजली पावर का काम करती है और इसके अलावा रेलवे के लिए काम करती है। ये बिजली के तार वार बनाती है, प्लेटें बनाती है, चद्दरें बनाती है, मतलब तमाम तरह के जो एल्यूमिनियम से जुड़े काम होते हैं वो करती है। इसके अलावा पावर जनरेटर भी, जनरेशन का काम भी करती है। मार्केट भी ज़बरदस्त है और इसका रेवेन्यू ज़बरदस्त आता है। तो आज हम इसी का डेटा देखते हैं, बाद में आगे किसी कहानी की कंपनी की देखते हैं कि करंट प्राइस अभी इसकी 186 रुपये 41 पैसे की है। हाई रहा है इसका 262 रुपये का हाई रहा है, एक साल का लो रहा है 135 रुपये का लो रहा है, और लाइफ टाइम का भी देख रहे हैं 262 रुपये 99 पैसे का हाई रहा है इसका, और लो रहा है 9 रुपये 13 पैसे का। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है करीब करीब 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, जबरदस्त मार्केट कैप है इसका। बुक वैल्यू शेयर की 85-86 रुपये के आसपास से है, मतलब बुक वैल्यू से आपका करीब करीब 1.5 गुना शेयर मिल रहा, तो ज़्यादा महंगा नहीं है। इतनी पुरानी कंपनी 1981 में कंपनी बनी थी, तो आप देख लीजिए करीब करीब 45 साल हो गए, 45 साल भी इसके शेयर आपको बुक वैल्यू के आसपास ही मिल रहा है। 85 और 100 मतलब लगभग दुगनी कीमत मिल रहा है बुक वैल्यू से, तो अच्छा है, ज़्यादा महंगा नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 5 रुपये हो चुके हैं, यानी कि शेयर जो लिस्ट हुआ था तब इसकी 10 रुपये फेस वैल्यू, तब 5 रुपये का, यानी एक शेयर 2 शेयर में बदल चुका है। आप ये जो ध्यान रखना, डिविडेंड कंपनी देती है हर बार। 4 रुपये का दिया था 2025 में, इसके पहले 4 रुपये का दिया था 2024 में, और 2024 में एक बार 2 रुपये का और दिया था इन्होंने। सेक्टर पी इसका 32.37 का सेक्टर पी ही, जो कोई कह सकते हैं कि अच्छा सेक्टर पी इसका है। बोनस कंपनी एक बार दे चुकी है, हर एक शेयर पे 1 शेयर का बोनस दिया था, वो 2011 में दिया था। अब आप सारा कैलकुलेट करते हैं तो एक पर एक बोनस मिल गया, यानी कि 1 शेयर के 2 शेयर बन गए हैं, और जो फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये घटा 5 रुपये का, वहाँ पे कह सकते हैं 2 शेयर बन गए, यानी कि 2 के 4 शेयर बन गए। और 4 शेयर से अभी आप 186 मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब करीब कह सकते हैं 700-750 रुपये का शेयर बैठता है। और इसका जो हाई अगर रहा है 262 रुपये का, अगर आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब 1000 रुपये का शेयर आपको बैठता है। अगर ये स्प्लिट नहीं होता और बोनस नहीं मिलता तो कह सकते हैं कि 1000 रुपये का शेयर होता है। कंपनी ज़बरदस्त है। अजय कुमार बेहरे अभी इसके नेक्स्ट डायरेक्टर के बारे में चर्चा चल रही है, वो बनेंगे इसके।
बोनस कंपनी दे चुकी है। और इसके अलावा जो ये पी इसका है 8.16 का पी है, ROC इसका 17 का ROC है, जो कि अच्छा है। इसका RO इसका है 12.6 का, ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। कंपनी डेप्ट फ्री, कर्ज मुक्त कंपनी है। देखिए भारत सरकार की कंपनी है ना, ज़्यादातर कंपनी आपको कर्ज में दबी मिलेगी, लेकिन ये कंपनी ऐसी है कि आपको कर्ज मुक्त कंपनी है। यानी कि इस कंपनी में अभी तक सुनने में नहीं आया कि इसका निजीकरण किया जाएगा, क्योंकि अच्छी कंपनी का निजीकरण, जहाँ कंपनी बहुत ज़्यादा दबाव में होती है, कर्ज दबाव में होती है, चला नहीं पाते, वहाँ सरकार उसमें विनिवेश ला रही है। यानी विनिवेश क्या है कि निजीकरण। लेकिन इस कंपनी के बारे में नहीं सुना मैंने कि इसका निजीकरण होगा। होल्डिंग यहाँ पर देखिए प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग 51.28% की होल्डिंग प्रमोटर के पास, यानी कि अच्छी खासी होल्डिंग है। DIS के पास होल्डिंग 18% की होल्डिंग है। DIS मतलब डोमेस्टिक होते जो LIC होते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह, तो उनकी इसके अंदर होल्डिंग अच्छी है 18% की। पब्लिक के पास देखा जाए तो यहाँ पर 14.16% की होल्डिंग है। और अदर्स के पास है 2.44% की। और FIS यानी विदेशी होल्डर इसके अंदर 14.12% है। होल्डिंग सब बढ़िया है। यहाँ पर सेल्स इसकी मार्च में जो सेल्स रही थी 3,579 करोड़ की रेवेन्यू आया था इनका, और प्रॉफिट हुआ था 1,016 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था मार्च 2024 में। जून 2024 में 2,856 करोड़ का रेवेन्यू आया था। तो अब हम देख लेते हैं इस कंपनी का रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू और मतलब प्रॉफिट और लॉस क्या है। तो मार्च 2024 से लेकर हम दिसंबर 2024 तक हम 4 क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे। तो मार्च 2024 में इनको रिजल्ट रेवेन्यू आया था 3,579 करोड़ का रेवेन्यू आया था, और प्रॉफिट हुआ था 1,016 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। जून 2024 में 2,856 करोड़ का रेवेन्यू आया, प्रॉफिट हुआ था 601 करोड़ का। सितंबर 2024 में 4,001 करोड़ का रेवेन्यू आया था, प्रॉफिट हुआ था 1,062 करोड़ का, अच्छा प्रॉफिट हुआ इनको। और दिसंबर 2024 में 4,662 करोड़ का इनको रेवेन्यू आया, और प्रॉफिट हुआ था 1,583 करोड़ का। आप देख लीजिए कंपनी चारों क्वार्टर में कंपनी ज़बरदस्त कमा रही है, किसी भी क्वार्टर में माइनस में नहीं है। यानी कि कंपनी की कमा रही तो अपने निवेशकों को डिविडेंड वगैरह भी दे रही है, ये अच्छी बात है। अब हम 4 साल का रेवेन्यू भी देख लेते हैं। 4 साल यानी 2021, 22, 23 और 24। तो 2021 में इनको 8,956 करोड़ का रेवेन्यू आया था, और प्रॉफिट हुआ था इनको 1,300 करोड़ का। 2022 में 14,215 करोड़ का रेवेन्यू आया था 2022 में, और प्रॉफिट हुआ था इनको 2,952 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इनका। देखो प्रॉफिट लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया है, 2.5 गुना हो गया। और रेवेन्यू भी इनका 2-2.5 गुना हो गया। और 2023 में 14,257 करोड़ का रेवेन्यू आया, और प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 1,544 करोड़। यहाँ पर इनका प्रॉफिट कम हो गया, मतलब पीछे प्रॉफिट से इनका कम हो गया, आधा रह गया है। और 2024 में इनका रेवेन्यू भी थोड़ा सा कम हुआ है, 13,149 करोड़ का रेवेन्यू आया, करीब 1,000 करोड़ रुपये इनका कम हुआ रेवेन्यू। और प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा, इस बार 2,060 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ज़बरदस्त कंपनी, काम करने वाली कंपनी है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की 10 साल में 7% की रही है, 5 साल में 3% की। प्रॉफिट ग्रोथ है 10 साल में 11% का रहा, अच्छा रहा है। लेकिन 5 साल में देखा जाए तो 0% का रहा प्रॉफिट ग्रोथ। CAGR है 15% का रहा 10 साल में, 5 साल में 44% का। और लाभांश रहा 11% का और 13% का। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। शेयर पूंजी इनके पास कितनी है, तो शेयर पूंजी ग्रुप में इनके पास 918 करोड़ की शेयर पूंजी है। रिजर्व इनका है 14,938 करोड़ का इनके पास रिजर्व रखा हुआ है, बहुत अच्छा रिजर्व है। उसके मुकाबले कर्ज देना मात्र 9 करोड़ का कर्जा देना है, क्योंकि कंपनी की मतलब कह सकते कर्ज मुक्त कंपनी का एक मात्र 9 करोड़ रुपये देना है। अन्य देनदारियाँ जरूर है 4,791 करोड़ की अन्य देनदारियाँ है। ये अन्य देनदारियाँ में क्या कि सरकार का इनका पैसा भी लगा होता तो वो होता है, ये चीज़ जो मालिक लगाते हैं अपने कंपनी पैसा वो होता है। और इसके अंदर देखा जाए तो टोटल ये बैठता है 20,738 करोड़ कंपनी की वैल्यू बैठती है। संपत्ति इनके पास है, अचल संपत्ति 7,782 करोड़ की अच्छा संपत्ति है। निवेश किया हुआ है 7,794 करोड़ का निवेश किया हुआ है। और अन्य परिसंपत्तियाँ इनके पास है 7,931 करोड़ की। ये कंपनी खनन करती है, निर्माण करती, पावर, रेल, बंदरगाह परिचालन भी करती। इनके पास 36 से ज़्यादा पेटेंट है, और 5 पेटेंट का ही व्यवसायीकरण कर चुके हैं। तो दोस्तों ये जो नाल्को कंपनी है,
एल्यूमिनियम बनाती है बॉक्साइट में। और ये जो जितने इनके प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम बॉक्साइट वगैरह, इसकी ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी। चाहे जितने भी 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह सब में इसका इस्तेमाल होता है। घरेलू बर्तन में भी होता है, सब जगह होता है। तो कह सकते हैं कि इसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। और ये भारत सरकार की कंपनी है और ज़बरदस्त बिजनेस इनका फैला हुआ है। कई तरह के ये जो काम भी करती है, बिजली पावर का काम करती है। इसके अलावा इनका बंदरगाह वगैरह परिचालन वगैरह भी करती है। देश दुनिया तक इनका कारोबार फैला हुआ है। ये देश की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो एल्यूमिनियम बॉक्साइट का उत्पादन करती है। तो इस तरह में कह सकते हैं कंपनी अच्छी है, मजबूत हाथों में है। सरकार मतलब कह सकते मजबूत हाथों में है और कंपनी अपने निवेशकों को ध्यान रखती है। अगर आपको शेयर कमाई न भी हो तो लेकिन आपको डिविडेंड के रूप में कंपनी अच्छा खासा देती है, रिटर्न देती है अपने निवेशकों को। हर साल देती है। 2024 में दो बार डिविडेंड दिया हुआ है। तो अब आपको ऐसे आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियां होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मैं इसका रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये खरीदो। आप कोई भी कंपनी खरीदो ना, अगर अच्छी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में 1-2-4 कंपनी भी होगी ना, तो आपके पोर्टफोलियो को कभी बहुत ज़्यादा गिरने नहीं देगी। और गिरेगा भी तो थोड़ा बहुत उठ के वापस आ जाएगा बहुत जल्दी। कि ये शेयर भी आप वापस अपने पुराने रेट पे जो 262 रुपये का रहा है उसके आसपास तक ये जा सकता है। तो आपको कह सकते हैं कि अभी 186 रुपये, तो 40-50 रुपये का आपको मुनाफा प्रति शेयर दे सकता है ये कंपनी। लेकिन निवेश करना न करना आपकी मर्जी रहेगी। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं होता है। हाँ, इस कंपनी को हम अच्छा मानते हैं, इसलिए अच्छा मानते हैं कि क्योंकि कंपनी एक तरह से कर्ज मुक्त है, पूरी तरह मतलब कर्ज मुक्त है, कर्ज देना नहीं है। कंपनी का फंडामेंटल ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है। कंपनी निवेश देती है, बोनस मतलब ये डिविडेंड देती है, बोनस देती है अपने निवेशकों को। साथ ही साथ सरकार के लिए प्रॉफिटेबल कंपनी है, रेवेन्यू ज़बरदस्त है इनका। किसी भी क्वार्टर में घाटा नहीं जा रहा, किसी में सालाना दर पे कोई घाटा नहीं कंपनी का। ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो इसी कंपनी के हम नंबर देने की बात करें तो 10 में से हम 8 नंबर 9 नंबर आराम से दे सकते हैं, बल्कि 10 नंबर देना चाहे 10 में 10 नंबर भी दे सकते हैं। तो आज कल दोस्तों इतना ही। एक बार फिर बता देता हूँ, कंपनी का नाम नाल्को है, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये कंपनी का पूरा नाम है। अगर आप इसको खरीदना चाहें तो आपकी मर्जी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। तो आज के दोस्तों इतना ही।